आज हम यहाँ सर्किट हाउस में देवभूमि पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष और महामंत्री जी के साथ हैं और वो एक मुहिम में लगे हैं जो सूचना विभाग द्वारा नई नियमावली आई है। उसमें जो ऐसे जो है नियम जोड़े गए हैं जो पत्रकारों के लघु मझोले समाचार पत्रों के विपरीत पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी यूनियन को, सभी पत्रकार यूनियन को, पत्रकारों को एकजुट करने की मुहिम में यहाँ पहुँचे हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं। शर्मा जी, आपका तो पहले स्वागत है सच की तोप में। धन्यवाद। ये जो नियमावली है शर्मा जी, ये मझोले, लघु और जो हमारे ज़मीन से जुड़े हुए पत्रकार लोग हैं उनके खिलाफ बताई जा रही है। कैसे ये उनके खिलाफ है, संक्षेप में बताएं। ये जो नियमावली है इसमें ऐसा नहीं कि लघु मझोले समाचार पत्रों को ही उपेक्षित करने या उनको अलग थलग करने का प्रयास है। इसमें स्वतंत्र पत्रकारिता वाले बिंदु पे भी बहुत सख्त नियम अपनाए गए हैं। सक्रिय पत्रकार के रूप में भी आपत्तिजनक बिंदु अपनाए गए हैं और पोर्टल न्यूज़ चैनल्स, जो न्यूज़ चैनल्स के बारे में इन्होंने केंद्र की नीति को, उनकी कोई नीति नहीं बनाई, उनको इन्होंने छूट दे दी गई है। और बाकी जितने ही हमारे वर्ग हैं इनमें समय विभेदपूर्ण ढंग से इन्होंने आपत्तिजनक बिंदु दिए हैं। जो ये भी मामला है, आप सारे यूनियनों को इकट्ठा कर रहे हैं और आप कई जगह बैठकें भी करके आए हैं। अभी आप यहाँ हल्द्वानी पहुँचे हैं, तो क्या रणनीति है आपकी, कैसे इसको करने का? इस नई प्रस्तावित प्रेस मान्यता नियमावली 2022 के संबंध में हमारी सभी पत्रकार संगठनों व पत्रकार साथियों से विभिन्न जनपदों में वार्ता हुई है, बैठकें हुई हैं और सभी की एक राय है कि इसका भरपूर पुरजोर ढंग से विरोध किया जाएगा और इसको लागू न करने या इसके बिंदु में संशोधन या विलोपित अगर नहीं किया गया तो वो किसी हद तक भी किसी भी कार्रवाई करने से नहीं चूकेंगे। एक दूसरी बात है शर्मा जी, जो एक बात रखी गई है कि जो इसकी मान्यता है उसके लिए उसको नए स्तर से गुजरना पड़ेगा, उसके लिए कुछ शिक्षा की जो बाध्यताएं रख दी हैं, उसको आप कैसा मानते हैं, कितना खराब है? इसमें इन्होंने किया है कि जो राज्य स्तरीय मान्यता है उसके लिए इन्होंने ग्रेजुएशन नई प्रस्तावित नियमावली में व्यवस्था की है और जो जनपद स्तरीय है उनके लिए इंटरमीडिएट। इसमें एजुकेशन हो जाए, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें आपत्ति इसके क्लोज 22 के अंतर्गत है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो पहले से पूर्व मान्यता प्राप्त हैं उनको 6 माह तक के लिए मान्यता प्राप्त रखा जाएगा और 6 महीने के बाद उनको नए सिरे से नई नियमावली के अंतर्गत अप्लाई करना पड़ेगा और तब मान्यता हम देंगे। जबकि इसकी लागू होने से इसकी डेट ऑफ कट आउट डेट 22 से पहले रखी जाए। मेरा इसमें यह कहना है कि जो पत्रकार आपके यहाँ 30 साल से, 35 साल से, 25 साल से प्रेस मान्यता प्राप्त है और वो बाय द वे इंटरव्यू नहीं है, इंटरमीडिएट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या वो इंटर का एग्जाम देगा? क्या 30 साल के पत्रकार, मान्यता प्राप्त पत्रकार को आप इस नियमावली की आड़ में बाहर करेंगे? ऐसी एक लंबी संख्या है जो मेरे हिसाब से 300-400 के करीब बैठ रही है। इनके साथ ये सरासर अन्याय है। इस बिंदु को पूरी तरह 22वें बिंदु को इस नियमावली से विलोपित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष जी, ये जो पूरा मामला है आप देख रहे हैं, आप पूरा भ्रमण कर रहे हैं जी, तो इस मामले को लेकर आपकी यूनियन और ये जो आपका संयुक्त जो मोर्चा है इसको कहाँ तक आगे ले जाएगा अगर ये मानी नहीं जाती? अभी तो सूचना विभाग ने 23 तारीख को सुझाव मांगे हैं। सुझाव के बाद भी अगर सूचना विभाग हमारी इन मांगों पर अमल नहीं करता तो हम न्यायालय का शरण लेंगे और जो भी धरना प्रदर्शन का विरोध का तरीका अपनाएंगे ताकि सूचना विभाग पत्रकार के हितों को माने। अगर कहीं भी बात नहीं मांगी तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहाँ से भी हमें उम्मीद है, हमें हाई कोर्ट का अधिवक्ताओं से बातचीत भी हुई है और हम उस पर भी कार्य करेंगे। ये थे अध्यक्ष देवभूमि पत्रकार यूनियन के। आपका कहना है कि अगर ये पत्रकार यूनियन के पत्रकारों की बात को अनदेखा किया गया तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं से वो इस बारे में सलाह मशवरा कर रहे हैं। सच की तोप के लिए हल्द्वानी के सर्किट हाउस से मैं महेंद्र नेगी, हल्द्वानी। ये पत्रकार मान्यता की नियमावली आई है, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं पत्रकारों के हितों पे आघात पहुंचा रही है। क्या कहना आपके? आज हम सभी साथियों के साथ
इसी उद्देश्य से निकले हैं। जो पत्रकार साथियों का जो सरकार उत्पीड़न करने जा रही है, उसी की भूमिका अदा करने के लिए हम लोग हर पत्रकार को जागृत करने के लिए, उनसे सलाह मशवरा करने के लिए हम लोग घर से निकले हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय जी, हमारे महासचिव जी दिन रात अपने प्रयासों से लगातार पत्रकारिता के हित में कार्य करने के लिए निकले हैं और इसको बड़े ही सुदृढ़ ढंग से, बड़े वैधानिक ढंग से लेकर के सारे न्यायालय तक से लेकर के, जमीन से लेकर के न्यायालय तक हमारे सब साथी छोड़ेंगे नहीं और इस पे हम पूर्ण सरकार से अपने पत्रकारों के हितों की बात करते रहेंगे और आगे भी इसकी मुहिम हमारे साथियों के साथ जारी रहेगी। केसरवानी जो है, अभी आप अध्यक्ष में निर्वाचित हुए जिले के, तो इस जिले में कैसे मुहिम चलाएंगे अपने संगठन के साथ? देखो, जो ये नियमावली 2022 इस समय जो भी नियम इनके आए हुए हैं, इसमें आधे से ज़्यादा नियम ऐसे हैं जो कि बहुत दिक्कत पैदा करेंगे आने वाले समय में सभी पत्रकारों के लिए। इस नियमावली के अंतर्गत जो भी हमारे प्रदेश नेतृत्व से हमें निर्देश होगा, पूरा सपोर्ट किया जाएगा और विरोध प्रदर्शन करना पड़े, कोर्ट जाना पड़े, कुछ भी हमारा प्रदेश नेतृत्व अगर हमें आदेश देगा, जिला नैनीताल उसका पूरा सहयोग देगा। मैं यहाँ हल्द्वानी से जो है महेंद्र नेगी, सर्किट हाउस से, सच की तूफ कट।